हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज मैं एक बार फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज लेकर आया हूं, जो कि बेस्ड है विलियम शेक्सपियर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्ले रोमियो और जूलियट पर। इस क्विज में टोटल 50 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें से आपको करेक्ट आंसर चुनना है और इसके लिए आपको केवल 10 सेकेंड मिलेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं। तो आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु स्पीक्स द प्रोलॉग इन रोमियो एंड जूलियट, यानी कि रोमियो एंड जूलियट का ये जो प्ले है उसमें प्रोलॉग किसने बोला है? तो इसका आंसर है कोरस। ये कोरस सॉन्ग में गाया गया है प्रोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएटिक फॉर्म ऑफ द प्रोलॉग, यानी कि इस प्रोलॉग का पोएटिक फॉर्म क्या है, किस पोएटिक फॉर्म में ये प्रोलॉग है? तो इसका सही जवाब है सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द सोर्स मटेरियल फॉर रोमियो एंड जूलियट, यानी कि रोमियो एंड जूलियट ये जो प्ले है इसका सोर्स मटेरियल किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब है ऑथर ब्रूक। नेक्स्ट, व्हाट डू द कैपुलेट सर्वेंट्स नॉट डिस्कस इन, जो एक्ट 1 है प्ले का, तो उसमें जो है जो कैपुलेट सर्वेंट थे उन्होंने क्या डिस्कस नहीं किया? देखिए, जो कैपुलेट थे वो जूलियट की फैमिली थी, जूलियट कैपुलेट फैमिली से थी। तो जो कैपुलेट फैमिली के सर्वेंट थे वो एक्ट 1 सीन 1 में क्या डिस्कस नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर है मनी। तो यानी कि वो मनी को डिस्कस नहीं करते हैं, बाकी तीनों चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द जेनेसिस ऑफ द फ्यूड बिटवीन द मॉन्टेग्यूज एंड कैपुलेट? तो मैंने आपको बताया था कि कैपुलेट जो है, जूलियट जो है कैपुलेट फैमिली की थी और मॉन्टेग्यूज फैमिली का रोमियो था और दोनों फैमिली में झगड़ा था। यहाँ क्वेश्चन ये है कि उनके बीच के झगड़े की वजह क्या थी? तो फ्यूड मतलब होता है झगड़ा, तो उनके बीच के झगड़े की वजह क्या थी? और इसका सही आंसर है द रीज़न इज़ नॉट गिवन, यानी कि इस प्ले में बताया नहीं गया है कि दोनों के बीच में जो दुश्मनी है उसका कारण क्या था, इन दोनों फैमिली का, ये नहीं बताया गया है। नेक्स्ट, why do Samson and Gregory not attack the Montague servant in Act 1 Scene 1? तो इसका क्यों इन दोनों ने क्यों जो है मॉन्टेग्यू सर्वेंट्स पर जो है अटैक नहीं किया? तो इसका सही जवाब है स्ट्रीट वायलेंस इज़ इलीगल, क्योंकि इन लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ के जो प्रिंस थे उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी स्ट्रीट पर जो है बवाल करेगा, वायलेंस करेगा, तो उसे कड़ी सज़ा मिलेगी। और यही वजह थी कि सैमसन और ग्रेगरी ने मॉन्टेग्यू सर्वेंट पर अटैक नहीं किया था। हाउ डज सैमसन स्टार्ट द फाइट इन एक्ट 1 सीन 1, यानी कि किस तरीके से सैमसन ने लड़ाई शुरू की थी यहाँ पर? तो इसका सही जवाब ये है कि ही बाइट्स हिज थंब, उसने जो है अपने अंगूठे को काट लिया था। विच इज़ द ओनली कैरेक्टर फ्रॉम एक्ट 1 सीन 1 हु अपीयर्स लेटर इन द प्ले, यानी कि वो कौन सा कैरेक्टर है शुरुआत में यहाँ पर जो था वो प्ले में बाद में भी आता है? तो इसका सही जवाब है बाल्थासर। नेक्स्ट, हाउ इज़ बेनवोलियो डिफरेंट फ्रॉम द अदर मैन ऑन द स्ट्रीट इन एक्ट 1 सीन 1? देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि दोनों फैमिली के लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, एक बवाल हो जाता है सड़क पर, और जबकि इसकी मनाही रहती है, प्रिंस ने मना किया था कि यहाँ पर ऐसा कोई बवाल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यही है, बेनवोलियो जो था ये कज़िन था, मॉन्टेग्यू फैमिली का था ये, और यहाँ पर यही कहा गया कि बेनवोलियो कैसे बाकी लोगों से अलग था। तो इसका सही जवाब है कि ही इज़ अ पैसिफिस्ट, यानी कि वो झगड़े को नहीं बढ़ा रहा था, वो झगड़े को रोकना चाहता था, वो शांति चाहता था, उसका कोई इस सब बवाल में इंटरेस्ट नहीं था। नेक्स्ट, हु रिस्ट्रेन्स लॉर्ड कैपुलेट फ्रॉम ज्वाइनिंग द फर्स्ट स्ट्रीट ब्रॉल, यानी कि जो शुरुआत में जो है ये सड़क पर जो बवाल होता है, तो लॉर्ड कैपुलेट को कौन रोकता है कि आप इस जो है लड़ाई को ज्वाइन मत करिए? तो इसका सही आंसर है लेडी कैपुलेट, जो कि उनकी वाइफ थी। वो जो है लॉर्ड कैपुलेट को मना करती हैं कि आप इस सब चक्करों में मत पड़िए। हु हैज़ प्रोहिबिटेड स्ट्रीट वायलेंस इन वेरोना? तो देखिए, इसका आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेरोना सिटी जहाँ पर रोमियो और जूलियट रहते थे वहाँ पर किसने स्ट्रीट वायलेंस के मनाही की हुई थी, यानी वहाँ पर मना था, प्रतिबंध था सड़कों पर बवाल या झगड़ा करना। तो इसका सही जवाब है प्रिंस एस्किलस, जो कि वहाँ के प्रिंस थे, उन्होंने मना किया हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इन 1.1 बेनवोलियो एक्सप्लेन्स टू द मॉन्टेग्यूज दैट रोमियो हैज़ बीन। तो देखिए, जब ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाता है तो जो लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे वो बेनवोलियो से पूछते हैं कि रोमियो कहाँ पर है? तो जो है रोमियो बताता है, बेनवोलियो बताता है
कि इन अ स्ट्रेंज मूड, की जो है रोमियो जो है वो आजकल बड़े अजीब सा है, बहुत अजीब से मूड में चल रहा है, ऐसा बेनवोलियो मॉन्टेग्यूस को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन डज रोमियो क्लेम इज द कॉज ऑफ हिज मेलंकली। तो देखिए रोमियो जो था अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ कि वो एक अजीब से मूड में है, तो रोमियो जो है क्या क्लेम कर रहा है, क्या दावा कर रहा है कि किस व्यक्ति की वजह से जो है, कौन व्यक्ति जो है वो कारण है उसकी मेलंकली का, यानी उसके दुख का और उसके अवसाद का, यानी कि रोमियो किसकी वजह से दुखी रहता है। तो इसका सही जवाब है रोजलिन, क्योंकि रोमियो जो है वो वन साइडेड लव में है रोजलिन के, वो रोजलिन से प्यार करता है लेकिन रोजलिन का उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वाई इज़ रोजलिन नॉट इंटरेस्टेड इन अ रिलेशनशिप, और क्या ऐसा नहीं था कि रोजलिन का रोमियो में इंटरेस्ट नहीं था, उसका किसी भी लड़के में इंटरेस्ट नहीं था। और यहाँ पर पूछा गया कि क्या वजह है कि रोजलिन जो है किसी भी रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं थी। तो इसका सही जवाब है कि शी वॉन्ट्स टू स्टे चस्ट। चस्ट का मतलब होता है वर्जिन, एक तरीके से पवित्र या शुद्ध, तो मतलब कि वर्जिन, क्योंकि वो चाहती थी कि वो हमेशा जो है वर्जिन रहे, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती थी, इसीलिए जो है वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं थी। Whom does लॉर्ड कैपुलेट कंसीडर टू बी अ गुड मैच फॉर जूलियट, यानी कि लॉर्ड कैपुलेट जो कि जूलियट के पिता थे, वो किसे जो है जूलियट के लिए सूटेबल मैच मानते थे। और इसका सही जवाब है पेरिस, जो कि एक बहुत ही अमीर आदमी था और जो यहाँ के प्रिंस थे उनका ये रिश्तेदार भी था, उनके दरबार में जो है इसको काफ़ी अच्छी पोजीशन मिली हुई थी और इसीलिए लॉर्ड कैपुलेट चाहते थे कि पेरिस से जो है जूलियट की शादी हो जाए। वाई डज लॉर्ड कैपुलेट वॉन्ट टू वेट बिफोर ग्रांटिंग जूलियट्स हैंड इन मैरिज, और लेकिन देखो पेरिस जो है बोलता भी है लॉर्ड कैपुलेट से कि मैं आपकी बेटी जूलियट से शादी करना चाहता हूँ। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि लॉर्ड कैपुलेट जो थे वो क्यों वेट करना चाहते थे जूलियट की मैरिज के लिए सहमति देने के पहले, मतलब कि अभी शादी ना हो, किस लिए वो रुक रहे थे। तो इसका सही जवाब ये है कि शी इज़ ओनली 13। उस वक्त जूलियट केवल 13 साल की थी, रोमियो 16 साल का था, तो इसीलिए क्योंकि ये 13 ही साल की थी तो ये चाहते थे कि अभी कुछ समय बीत जाए, वो थोड़ी और बड़ी हो जाए जूलियट, तब जो है हम इसकी शादी पेरिस से कर देंगे। वाई डज पीटर हैव ट्रबल विद द इन्विटेशन, और पीटर जो कि इनका एक नौकर था जिसने जो है कैपुलेट फैमिली में एक कोई प्रोग्राम या पार्टी होने वाली थी तो उसको जो है इनविटेशन की लिस्ट दी गई थी। तो ये क्वेश्चन ये है कि क्यों जो है पीटर को किस चीज़ की वजह से ट्रबल थी इनविटेशंस के साथ, यानी उसे जो लिस्ट मिली हुई है तो उसे वहाँ पर इनविटेशन देने में क्या प्रॉब्लम थी। तो इसकी वजह यह थी कि ही इज़ इलिटरेट, वो पढ़ नहीं सकता था, उसके पास लिस्ट थी लेकिन क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था तो उसे मालूम नहीं चल पा रहा था कि वो किसे जाकर आमंत्रित करे, किसे बुलाए अपनी पार्टी के लिए। तो इसमें वो फिर जो है रोमियो और उसके कज़न बेनवोलियो की मदद लेता है। आगे देखते हैं, वाई इज़ रोमियो कंफर्टेबल विद क्रैशिंग द कैपुलेट पार्टी। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ये जाता है और रोमियो से मदद लेता है क्योंकि उसको पढ़ना आता नहीं है। तो रोमियो और बेनवोलियो उस लिस्ट को देखते हैं तो वहाँ पर उनको रोजलिन का नाम दिख जाता है मेहमानों की लिस्ट में। तो रोजलिन के चक्कर में रोमियो इस पार्टी में चला जाता है और यहाँ पर ये पूछा गया है कि क्यों जो है रोमियो को उस पार्टी में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसकी वजह ये थी कि इट इज़ अ मास्क्ड बॉल, यानी कि एक ऐसी बाल पार्टी थी जहाँ पर सब लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाकर जाने वाले थे, तो रोमियो को कोई पहचान नहीं पाता, तो इसीलिए वो आसानी से इस पार्टी में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द नर्स एम्बैरसेस हरसेल्फ इन एक्ट 1 सीन 3, यानी कि इस तरह से जो नर्स थी, नर्स जो है ये जूलियट की जो है समझ लीजिए कि एक तरह से स्टेप मॉम थी, या ये ही इसने ही इसको पाल पोस कर बड़ा किया था, इसकी माँ से भी ज़्यादा ये इसको प्यार करती थी। तो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से जो है नर्स ने एम्बैरस किया था अपने आप को। तो इसका सही जवाब है शी टेल्स अ वियर्ड सेक्सुअल स्टोरी अबाउट जूलियट, क्योंकि वो जो है जूलियट के बारे में एक वियर्ड सेक्सुअल स्टोरी सुनाती है। नेक्स्ट, विच स्टोरी डज मर्क्यूशियो टेल रोमियो टू ट्राई टू चीयर हिम अप इन एक्ट 1 सीन 4। तो यानी कि वो कौन सी स्टोरी है जो मर्क्यूशियो जो कि रोमियो का फ्रेंड था वो उसको सुनाता है उसे चीयर अप करने के लिए, क्योंकि वो बहुत दुखी है तो उसे चीयर अप करने के लिए कौन सी स्टोरी सुनाता है। और इसका सही जवाब है क्वीन मैब, क्वीन मैब वाली स्टोरी वो इसे सुनाता है। हाउ डज टाइबल्ट रिकॉग्नाइज रोमियो एट द बॉल, और टाइबल्ट जो कि
जूलियट का कजिन था। वो उस बॉल पार्टी में जहाँ पर मास्क लगाकर जो है रोमियो और उसके फ्रेंड बेनवोलियो और मर्क्यूशियो गए हुए थे, तो टाइबल्ट कैसे जो है रोमियो को पहचान लेता है? तो इसका सही जवाब है हिज वॉइस। वो रोमियो को उसकी आवाज़ से पहचान लेता है। वाई डजंट टाइबल्ट अटैक रोमियो एट द मैस्कुरेड बॉल? और क्या वजह थी कि टाइबल्ट हालांकि पहचान तो लेता है रोमियो को, लेकिन उसके ऊपर अटैक नहीं करता है उस बॉल पार्टी में? तो इसकी वजह ये थी कि लॉर्ड कैपुलेट स्टॉप्स हिम, क्योंकि लॉर्ड कैपुलेट उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। यहाँ पर पेरिस भी आया हुआ है जिसकी शादी की बात चल रही है जूलियट से, और वो यहाँ पर कोई बवाल नहीं चाहते थे लॉर्ड कैपुलेट, तो इसीलिए उन्होंने टाइबल्ट को रोका कि अभी शांत रहो, यहाँ मामला कोई बिगाड़ो मत, बाद में इसको देख लिया जाएगा। What type of imagery do Romeo and Juliet use in their first conversation? यानी कि रोमियो और जूलियट अपने फर्स्ट कन्वर्सेशन में किस तरह की इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका सही जवाब है रिलीजियस। नेक्स्ट, हु फर्स्ट टेल्स जूलियट अबाउट रोमियोज आइडेंटिटी? यानी कि कौन सबसे पहले जूलियट को बताता है कि रोमियो असल में कौन है, उसकी आइडेंटिटी के बारे में कौन सबसे पहले बताता है? और इसका सही जवाब है द नर्स। वेयर डज रोमियो गो आफ्टर द मैस्कुरेड पार्टी? तो यानी कि जो बॉल पार्टी थी, इसके बाद रोमियो कहाँ जाता है? और इसका सही जवाब है टू द कैपुलेट कंट्री यार्ड। तो ये जो है, क्योंकि अब ये यहाँ पर देखता है जूलियट को पहली बार, और जब ये जूलियट को पहली बार देखता है इस पार्टी में, तो बिल्कुल ये उसके पीछे पागल सा हो जाता है, और ये रोसलिन को बिल्कुल भूल जाता है, केवल जूलियट के ही प्यार में पड़ जाता है, और इसी वजह से ये कैपुलेट के कोर्टयार्ड में जाता है। टू विच सिटी डज रोमियो गो आफ्टर बीइंग एक्साइल्ड फ्रॉम वेरोना? और आगे चल के जब रोमियो को वेरोना सिटी से निकाल दिया जाता है, प्रिंस ऑर्डर करते हैं कि रोमियो जो है निकल जाए यहाँ से, यहाँ पर ना रहे वेरोना में, तो एक तरीके से तड़ीपार कर दिया जाता है उसको वेरोना सिटी से। तो रोमियो कहाँ जाता है? और इसका सही जवाब है मॉन्टुआ। असल में होता ये है कि रोमियो जो है ना चाहते हुए भी उसकी टाइबल्ट से लड़ाई होती है, जो कि जूलियट का कज़िन है, और जिसमें टाइबल्ट मारा जाता है, टाइबल्ट की डेथ हो जाती है, और इसी वजह से रोमियो को यहाँ से वेरोना सिटी से बाहर निकाल दिया जाता है और वो जाता है मैंटुआ में। वाई इज़ रोमियो एक्साइल्ड? रोमियो को क्यों जो है वहाँ से निकाला गया था, क्यों एक्साइल किया गया था? और इसका सही जवाब है फॉर किलिंग टाइबल्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि उसने टाइबल्ट को मार दिया था, हालांकि वो झगड़ा करना नहीं चाहता था जूलियट के कज़िन से, लेकिन टाइबल्ट ज़बरदस्ती आकर उससे झगड़ा करता है, और इस वजह से फाइनली उसको लड़ाई करनी पड़ती है और टाइबल्ट की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, हु परफॉर्म्स रोमियो एंड जूलियट्स मैरिज? यानी कि रोमियो और जूलियट की शादी कौन करवाता है? तो इसका सही जवाब है फ्रायर लॉरेंस। नेक्स्ट, हु इज़ द फेरी दैट मर्क्यूशियो सेज विजिट्स रोमियो इन ड्रीम्स? यानी कि वो फेरी कौन है जिसे मर्क्यूशियो कहता था कि वो रोमियो के सपनों में आती है? तो इसका सही जवाब है क्वीन मैब। नेक्स्ट, व्हाट डज द नर्स एडवाइज जूलियट टू डू आफ्टर रोमियो इज एक्साइल्ड? यानी कि जब रोमियो को वेरोना से निकाल दिया जाता है, तो जो नर्स थी वो क्या एडवाइस देती हैं जूलियट को कि उसे क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है एक्ट एज इफ रोमियो इज डेड एंड मैरी पेरिस, कि उसे रोमियो को भुला देना चाहिए कि जैसे कि वो मर चुका हो, और जूलियट को शादी कर लेनी चाहिए पेरिस से। वेयर डू रोमियो एंड जूलियट मीट? यानी कि रोमियो और जूलियट जो थे वो कहाँ पर मिलते हैं? तो इसका सही जवाब है एट कैपुलेट्स फीस्ट, जो कि आपको पहले ही जानते हैं आप कि कैपुलेट फीस्ट में इन लोग पहली बार एक दूसरे से मिले थे। हु किल्स मर्क्यूशियो? यानी कि मर्क्यूशियो को किसने मारा था? और इसका सही जवाब है टाइबल्ट। देखिए, वजह ये थी कि टाइबल्ट जो है हमला करता रहता है इसके ऊपर, उसे लड़ना चाहता है रोमियो से, रोमियो मना करता रहता है, लेकिन वो काफ़ी उल्टा सीधा बोलता है, तो मर्क्यूशियो जो है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो टाइबल्ट से लड़ने लगता है, और टाइबल्ट जो है मर्क्यूशियो को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है, जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है, और फिर मजबूर होकर रोमियो को टाइबल्ट को मारना पड़ता है। विच कैरेक्टर फर्स्ट परसुएट्स रोमियो टू अटेंड द फीस्ट? यानी कि वो कौन सा कैरेक्टर था जो रोमियो को परसुएट करता है, सहमत करता है कि उन्हें फीस्ट को अटेंड करना चाहिए? और इसका सही जवाब है बेनवोलियो। बेनवोलियो के ही कहने पर इन लोग जो है
यहाँ पर पार्टी में जाते हैं जूलियट के घर। What at first does Juliet claim that Romeo hears the morning after their wedding night? यानी कि जूलियट क्या क्लेम करती है कि उनकी वेडिंग नाइट के बाद अगले दिन मॉर्निंग में ये रोमियो ने क्या सुना था, और इसका सही जवाब है द नाइटेंगल। उसने नाइटेंगल के गाने को सुना था। टू वॉट डज रोमियो फर्स्ट कंपेयर जूलियट ड्यूरिंग द बैल्कनी सीन? यानी कि बैल्कनी सीन जो कि बहुत ही फेमस सीन है इस प्ले का, तो वहाँ पर रोमियो जूलियट की तुलना किससे करता है, और इसका सही जवाब है द मॉर्निंग सन। हु डिस्कवर्स जूलियट आफ्टर शी टेक्स फ्रायर लॉरेंस पोशन? कौन जो है डिस्कवर करता है जूलियट को जब वो फ्रायर लॉरेंस का दिया हुआ पोशन यानी कि पीने की एक दवा होती है उसको जो है वो पी लेती है, तो उसके बाद कौन उसको डिस्कवर करता है, और इसका सही आंसर है द नर्स। नेक्स्ट, हु प्रपोजेस दैट अ गोल्ड स्टैचू ऑफ जूलियट बी बिल्ट इन वेरोना? कौन ये प्रपोजल लाता है कि जूलियट का एक गोल्ड जो है स्टैचू बनना चाहिए वेरोना सिटी में? जूलियट की डेथ के बाद जो है ये बात होती है, तो इसका सही जवाब है मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू जो कि रोमियो के पिता थे, तो वो जो है ऐसा कहते हैं प्रिंस से। टू विच पावरफुल फिगर इज पेरिस रिलेटेड? तो ये मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि कौन सा वो पावरफुल फिगर है जिससे पेरिस जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है जिससे, और इसका सही जवाब है प्रिंस एस्किलस जो कि वेरोना के प्रिंस थे। नेक्स्ट, हाउ एंड वेयर डज रोमियो कमिट सुसाइड? यानी कि रोमियो जो है कहाँ पर जो है सुसाइड कर लेता है, तो इसका सही जवाब है विद पॉइजन, वो जहर खा लेता है इन जूलियट्स टूम्ब, जूलियट की टूम्ब पर यानी जूलियट की कब्र पर। देखिए होता ये है कि जो ये फ्रायर थे जो शादी कराए रहते हैं इन लोगों की, वो जूलियट को जो है एक पोशन देते हैं जिससे कुछ देर के लिए जूलियट बेहोश हो जाती है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो मर गई है। और इन लोग का प्लान ये रहता है कि जब जूलियट को दफना दिया जाएगा तो वो जूलियट को वहाँ से निकालेंगे उसकी कब्र से, और वो जिंदा हो जाएगी और उसे लेके भाग जाएंगे रोमियो के पास, जिसे कि जो है वेरोना सिटी से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन रोमियो को ये बात पता नहीं चल पाती है, वो सोचता है कि जूलियट सच में मर गई है, तो वो जूलियट की कब्र पर आकर जहर खा लेता है और सच में मर जाता है। Who is the last person to see Juliet before she stabs herself dead? यानी कि वो कौन आखिरी व्यक्ति था जिसने जूलियट को जिंदा देखा था इसके पहले कि वो खुद को जब चाकू मार लेती है उसके पहले? तो इसका सही जवाब है फ्रायर लॉरेंस, क्योंकि वही वहाँ पर रहते हैं और उन्हीं का प्लान रहता है कि वो जूलियट को कब्र से निकालेंगे। तो जब जो है जूलियट निकलती है तो वो देखती है, असल में क्योंकि जूलियट मरी नहीं रहती है, तो वो देखती है कि रोमियो ने तो आत्महत्या कर ली है, तो वो खुद को चाकू मार लेती है। और फ्रायर लॉरेंस ही वो आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने जूलियट को जिंदा देखा था। Why is Friar John unable to deliver Friar Lawrence message to Romeo in Mantua? क्या वजह थी कि जो जॉन था, फ्रायर जॉन जो कि फ्रायर लॉरेंस का ही सहयोगी था, उनका साथी था, मित्र था, वो उनका मैसेज रोमियो तक नहीं पहुंचा पाता है कि जूलियट असल में नहीं मरी है, उसने एक दवा पी है और ये केवल टेम्परेरी उसकी बेहोशी जैसी है और वो तुम्हारे पास आ जाएगी। ये मैसेज वो रोमियो तक नहीं पहुंचा पाता है, तो इसकी वजह क्या थी? तो इसका सही जवाब है ही इज़ हेल्ड इनसाइड अ क्वारंटाइंड हाउस, क्योंकि उसे क्वारंटाइंड हाउस में जो है रख दिया जाता है, एंड इज़ अनेबल टू लीव, और जहाँ से वो निकलने में समर्थ नहीं था, और इसी वजह से वो ये मैसेज रोमियो तक नहीं पहुंचा पाता है और रोमियो समझता है कि जूलियट मर गई। वाई डज द एपोथेकेरी एग्री टू सेल रोमियो पॉइजन? देखिए एपोथेकेरी वो व्यक्ति है जिससे रोमियो ने जहर खरीदा था, तो यहाँ पूछा गया है कि क्या वजह थी कि वो रोमियो को जहर बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसका सही जवाब ये है कि ही इज़ पुअर, वो एक गरीब आदमी था, एंड नीड्स द मनी, और उसे पैसों की ज़रूरत थी। ऑन वॉट डे डू रोमियो एंड जूलियट मीट? यानी कि रोमियो और जूलियट किस दिन मिलते हैं? तो इसका सही जवाब है संडे। विद whom इज रोमियो मैडली इन लव फॉर द फर्स्ट 2 सीन्स इन द प्ले? यानी कि इस प्ले के जो पहले 2 सीन हैं उसमें जूलियट किसके पीछे जो है मैडली इन लव है, यानी किसके प्यार में वो पागल है, और इसका सही जवाब है रोजलिन।
इन वॉट डेकेड वॉज रोमियो एंड जूलियट रिटन, यानी कि किस दशक में रोमियो एंड जूलियट प्ले जो है वो लिखा गया था, और इसका सही जवाब है 1590s। Whom does Mercutio curse as he lies dying after a duel, यानी कि मर्क्यूश किसे कर्स करता रहता है, किसे अपशब्द बोलता रहता है जबकि वो पड़ा हुआ मरने वाला रहता है ड्यूएल के बाद। मैंने आपको बताया था कि मर्क्यूशियो का झगड़ा टाइबल्ट से हो जाता है और टाइबल्ट जो है मर्क्यूशियो को बहुत बुरी तरह घायल कर देता है। तो मर्क्यूशियो किसको जो है अनाप शनाप किसके बारे में बोलता रहता है, तो इसका सही जवाब है द मॉन्टेग्यूज एंड कैपुलेट्स, क्योंकि वो उसको ऐसा लग रहा था कि इन्हीं लोगों की आपसी दुश्मनी और झगड़े की वजह से यहाँ पर वो बिना बात मर रहा है, उसकी जान जा रही है, तो इसीलिए वो इन लोगों को जो है उल्टा सीधा बोलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वॉट एरा इज फ्रायर लॉरेंस एन एक्सपर्ट, यानी किस एरिया में फ्रायर लॉरेंस जो थे वो एक्सपर्ट थे, और इसका सही जवाब है प्लांट्स एंड हर्ब्स। और इसी वजह से उन्होंने वो पोशन बनाया था जिससे कि टेम्परेरली ऐसा लगता कि जूलियट जो है वो मर गई है, तो वो प्लांट्स और हर्ब्स के एरिया में इस फील्ड में वो एक्सपर्ट थे। What term does the chorus use to describe the lover, तो ये भी एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो कोरस है वो लवर्स को डिस्क्राइब करने के लिए किस टर्म का इस्तेमाल करता है, तो इसका सही जवाब है स्टार क्रॉस्ड। Why does Tybalt first challenge Romeo to a duel, और देखिए यहाँ पर पूछा गया कि क्या वजह है कि टाइबल्ट जो था वो रोमियो को ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है, तो इसका सही जवाब है ही इज़ ऑफेंडेड दैट रोमियो शोज अप एट द कैपुलेट बॉल, क्योंकि वो इस बात से नाराज़ रहता है कि रोमियो ने कैसे हिम्मत की कैपुलेट फैमिली की बॉल पार्टी में आने की, जबकि दोनों फैमिली में तो आपस में बहुत दुश्मनी थी। इन वॉट ईयर डिड शेक्सपियर डाई, और किस साल जो है शेक्सपियर की डेथ हुई थी, तो इसका सही जवाब है 1616। तो दोस्तों ये थी क्विज़। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसे लाइक करिए और मन करे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना।